नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर, लेकिन नतीजों से पहले ओपिनियन पोल के जरिए। जी। हमारे पास ना एक ओपिनियन पोल के कुछ जिलावार आंकड़े आए हैं, तो आज कोशिश रहेगी कि इन नंबर्स को टटोलें, समझें कि ये पोल क्या कहानी कह रहा है। जी बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि 243 सीटों पर ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। हाँ, कहाँ कौन मजबूत है, कहाँ टक्कर है, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटे जिले उठाते हैं, जैसे अरवल की 2 सीटें हैं, जहानाबाद की 3 और शिवहर की 1 सीट। कुल हो गई 6 सीटें। इस पोल के हिसाब से अजीब बात है, ये सारी 6 सीटें महागठबंधन को जा रही हैं। अच्छा, सारी की सारी? हाँ, एनडीए या किसी और का खाता ही नहीं खुला यहाँ पर। ये तो मतलब शुरुआत काफी एक तरफा है महागठबंधन के लिए। 6-0 ये तो बहुत मजबूत संकेत है, कम से कम इन जिलों में तो है ही। अब देखना ये है कि ये आगे भी चलता है या यहीं का कोई लोकल फैक्टर है। सही बात। अच्छा, अब इसमें जोड़ते हैं खगड़िया की 4 सीटें, शेखपुरा की 2 और लखीसराय की 2 सीटें। तो अब कुल हो गई 14 सीटें। यहाँ पोल कह रहे हैं महागठबंधन 10, एनडीए 4। अच्छा, तो एनडीए ने खाता खोला या? हाँ, खाता तो खुल गया, लेकिन महागठबंधन अभी भी, अब देखिए 10 सीटों के साथ काफी आगे है। जनसुराज या अन्य अभी भी 0 पर हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुंगेर 3 सीटें, बक्सर 4 सीटें और भोजपुर 7 सीटें। इनको मिला दें तो कुल 28 सीटों का हिसाब बैठता है। और यहाँ आंकड़ा है महागठबंधन 20, एनडीए 8। 20 और 8 जी। और यहाँ एक नई चीज हुई है, जनसुराज पार्टी, उन्हें 1 सीट मिलती दिख रही है। ओहो, खाता खुल गया उनका। कहाँ से? हाँ जी, मुंगेर से। इस पोल के मुताबिक। ये अहम है, मतलब लड़ाई सिर्फ 2 की नहीं है, कम से कम हर जगह तो नहीं। ये तीसरी ताकत मतलब जनसुराज कितना असर डालेगी, कहाँ डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखिए, बक्सर की 4 सीटें महागठबंधन को, और आगे आप बता रहे थे रोहतास, वहाँ भी सारी 7 सीटें महागठबंधन को। जी हाँ, पोल तो यही कह रहा है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ महागठबंधन की पकड़ बहुत मजबूत दिख रही है, मतलब 28 सीटों के बाद 20 सीटें उनके पास। दबदबा तो है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ से ना सोर्स ने थोड़ा तरीका बदला है। जैसे हम कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद के आंकड़े जोड़कर 45 सीटों तक पहुँचते हैं, तो गठबंधनों के बजाय नेताओं के नाम आने लगते हैं। मतलब 45 सीटों के बाद स्थिति कुछ यूँ है। तेजस्वी यादव 31 सीटें, यानी महागठबंधन। हाँ, फिर नरेंद्र मोदी 9 सीटें, यानी एनडीए। बिल्कुल। जनसुराज पार्टी 3 सीटें और तेज प्रताप यादव 2 सीटें। तेज प्रताप यादव अलग से। हाँ, जबकि कुछ जिलों में ना अन्य पार्टी लिखा था, लेकिन फाइनल टैली में तेज प्रताप यादव का नाम है। ये थोड़ा अजीब है। ये वाकई दिलचस्प है। नेताओं के नाम का इस्तेमाल, क्या ये चेहरों की लड़ाई दिखा रहा है, या शायद पोल एजेंसी ये बताना चाह रही है कि भाई वोट किसके नाम पर पड़ रहा है। मोदी जी का नाम एनडीए के लिए, तेजस्वी का महागठबंधन के लिए, ये तो ठीक है, लेकिन तेज प्रताप यादव का अलग से जिक्र और अन्य सीटें उनके खाते में, ये थोड़ा पेचीदा है। हो सकता है ये वो सीटें हो जहां उनका अपना असर हो, या कोई अंदरूनी समीकरण हो राजद का। और हाँ, औरंगाबाद और कैमूर में जनसुराज और ये अन्य यानी तेज प्रताप, इनकी मौजूदगी मुकाबले को और उलझा रही है। हाँ, ये नोट करने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। नवादा 5 सीटें, जमुई 4 और खास तौर पर पश्चिमी चंपारण 9 सीटें। इनको जोड़ने के बाद अब 63 सीटों का आंकड़ा है। स्थिति तेजस्वी यादव 35, नरेंद्र मोदी 22, जनसुराज 4, तेज प्रताप यादव 2। अच्छा, एनडीए की सीटें बढ़ी। हाँ, और पश्चिमी चंपारण का आंकड़ा देखिए, पोल कह रहा है एनडीए का क्लीन स्वीप, 9 की 9 सीटें। 9 की 9 पश्चिमी चंपारण में। जी हाँ। अरे वाह, ये तो एनडीए के लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हुआ तो। ये दिखाता है कि ये एक ही राज्य में अलग अलग इलाकों में हवा कितनी अलग हो सकती है। हाँ। कहाँ शुरू में महागठबंधन हावी था और कहाँ ये पश्चिमी चंपारण पूरा भगवा रंग में रंगा दिख रहा है पोल के हिसाब से। बिल्कुल, क्षेत्रीय किलेबंदी जिसे कहते हैं। हाँ। और शायद यहीं से हवा का रुख थोड़ा बदलता है। अब जोड़ते हैं सीतामढ़ी 8 सीटें, सुपौल 5 और पूर्वी चंपारण 12। ये बड़े जिले हैं और इनके जुड़ते ही 88 सीटों के बाद समीकरण एकदम पलट गया है। पलट गया कैसे? अब नरेंद्र मोदी 44 सीटों के साथ आगे हैं, तेजस्वी यादव 37 पे, जनसुराज 5, तेज प्रताप यादव 2। ओहो, 44 बनाम 37। मतलब एनडीए ने यहाँ जोरदार वापसी की। जोरदार। सुपौल में 5-0 का स्कोर है एनडीए के पक्ष में। सीतामढ़ी में 7-1। बाप रे, ये तो बड़ा उलटफेर है। मतलब जो तस्वीर 60 सीटों तक बन रही थी, वो अगले करीब 30 सीटों में ही बदल गई। तो पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, ये इलाके एनडीए के गढ़ जैसे दिख रहे हैं इस पोल में। बिल्कुल। इससे ये भी पता चलता है कि कुछ जिलों के आधार पर पूरे राज्य का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा जी, अब अरिया 6 सीटें, किशनगंज 4 सीटें और पूर्णिया 7 सीटें, इनको मिला के 105 सीटों का आंकड़ा सामने आता है। नरेंद्र मोदी 50, तेजस्वी यादव 42, जनसुराज 11, तेज प्रताप यादव 2। एनडीए 50 पार, हाफ सेंचुरी। हाँ जी, लेकिन यहाँ देखिए जनसुराज पार्टी 11 सीटों पर पहुँच गई है। 11? ये तो काफी बढ़ गई। हाँ।
हाँ, किशनगंज में 4 में से 2 सीटें और पूर्णिया में 7 में से 2 सीटें पोल के हिसाब से उनके खाते में हैं। जन स्वराज का 11 सीटों तक पहुंचना, वो भी सीमांचल के इन जिलों में, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ये सिर्फ वोट कटवा नहीं रह गए, फिर तो ये सीधे मुकाबले में आ रहे हैं। सही बात है। अब ये किसी खास वोट बैंक का पोलराइजेशन है या लोग पुराने गठबंधनों से ऊब गए हैं, ये तो पोल नहीं बताता, पर सवाल तो खड़ा करता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। कटिहार 7 सीटें, मधेपुरा 4 और सहरसा 4। इनके आंकड़े जोड़ने पर हम 120 सीटों के आधे दूरी पर पहुंच जाते हैं। स्थिति: नरेंद्र मोदी 59, तेजस्वी यादव 48, जनसुराज 11, तेज प्रताप यादव 2। 59 और 48 मतलब एनडीए की बढ़त बनी हुई है 11 सीटों की। हाँ, बढ़त कायम है। तो 120 सीटों पर यानी करीब आधी विधानसभा हो गई। एनडीए के पास लीड तो है, पर आप इसे निर्णायक नहीं कह सकते। अभी मुकाबला खुला हुआ लग रहा है और जनसुराज की वो 11 सीटें भी बहुत अहम हो जाती हैं। वो तय कर सकती हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, खासकर अगर मामला करीबी रहा तो। बिल्कुल। अब हम विश्लेषण के दूसरे और आखिरी हिस्से में हैं। मधुबनी 10 सीटें, गोपालगंज 6 और मुजफ्फरपुर 11 सीटें। इनको जोड़ने के बाद 147 सीटों का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी 76, तेजस्वी यादव 57, जनसुराज 12, तेज प्रताप यादव 2। एनडीए की बढ़त अब 19 सीटों की हो गई, 67 बनाम 57 जी। और मधुबनी में एनडीए 8-2 से आगे है। लेकिन मुजफ्फरपुर देखिए 5-5 का स्कोर है। 5-5 मुजफ्फरपुर में, हाँ, मतलब घाटे की टक्कर है। दिलचस्प है। ये उन सीटों में से हो सकती हैं जो बिल्कुल आखिर तक फंसी लें और नतीजा तय करें। और वहीं मधुबनी जैसे जिले एनडीए का दबदबा दिखा रहे हैं। अच्छा, जनसुराज की भी एक सीट बढ़ी, यहाँ 11 से 12 हो गई। हाँ, वो भी है। अब आगे सिवान 8 सीटें, वैशाली 8 सीटें और सारण 10 सीटें। इन जिलों को मिलाकर 173 सीटों के बाद स्थिति है। नरेंद्र मोदी 88, तेजस्वी यादव 67, जनसुराज 13, तेज प्रताप यादव 5। एनडीए की बढ़त अब 21 सीटों की, लेकिन तेज प्रताप यादव की सीटें 2 से 5 हो गयी। हाँ, एकदम से 2 से 5। ये खैर वही अन्य वाली बात लग रही है। हाँ। लगता है सिवान, वैशाली, सारण में जो अन्य पार्टी को एक एक सीट मिल रही थी, वो कुल योग में तेज प्रताप यादव के खाते में डाल दी गई। हो सकता है ये शायद वो इलाके हैं जहां राजद के अंदर कुछ खींचतान हो या किसी उम्मीदवार का अपना दबदबा हो, जिसे पोल तेज प्रताप से जोड़ रहा है। मुमकिन है। अब गया 10 सीटें, बेगूसराय 7 और भागलपुर 7। इनको जोड़ते हैं 1970 सीटों के बाद आंकड़ा बहुत अहम हो जाता है। नरेंद्र मोदी 103, तेजस्वी यादव 74, जनसुराज 14, तेज प्रताप यादव 6। 103 एनडीए ने सेंचुरी लगा दी, 100 पार। हाँ जी। और गया में स्कोर देखिए 8-1, एनडीए के लिए एक और मजबूत गढ़। 100 पार करना मतलब एक साइकोलॉजिकल बढ़त तो है ही एनडीए के लिए। बहुमत के 122 से अब सिर्फ 19 सीटें दूर हैं और 46 सीटों का हिसाब बाकी है। गया जैसे बड़े जिले में ऐसी बढ़त तो उनका हौसला बढ़ाएगी। महागठबंधन के लिए वापसी अब मुश्किल लग रही है, अगर ये पोल सही है तो। अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। बांका 5 सीटें, दरभंगा 10 सीटें और समस्तीपुर 10 सीटें। इनके बाद 222 सीटों पर अनुमान है। नरेंद्र मोदी 121, तेजस्वी यादव 81, जनसुराज 14, तेज प्रताप यादव 6। 121, अरे बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर एनडीए। जी हाँ, बिल्कुल करीब। और दरभंगा में फिर देखिए 9-1 का स्कोर एनडीए के पक्ष में, लेकिन समस्तीपुर में फिर 5-5 की बराबरी। मतलब कई इलाके ऐसे हैं जहां मुकाबला बहुत करीबी हो सकता है। ये वो सीटें हैं जहां आखिरी दिनों में क्या होता है, कौन सा मुद्दा चलता है, उम्मीदवार कैसा है, सब मायने रखेगा। सही बात है। और दरभंगा का 9-1 का नतीजा वो मिथिलांचल में एनडीए की पकड़ को और पुख्ता करता है इस पोल के हिसाब से। और अब आखिरी जिला पटना, राजधानी। 14 सीटें हैं यहाँ। इस पोल के मुताबिक पटना में एनडीए को 7, महागठबंधन को 5 और जनसुराज पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं। पटना में भी जनसुराज को 2 सीटें। जी हाँ। तो इसे जोड़ने के बाद बिहार की सभी 243 सीटों का फाइनल आंकड़ा इस ओपिनियन पोल के हिसाब से हमारे सामने है। नरेंद्र मोदी एनडीए 134 सीटें, तेजस्वी यादव महागठबंधन 87 सीटें, जनसुराज पार्टी 14 सीटें और तेज प्रताप यादव 6 सीटें। तो मतलब लबोलुआब ये है कि एनडीए 134 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत में दिख रहा है, 122 के मैजिक नंबर से 12 सीटें ज्यादा। महागठबंधन 87 सीटों पर है, जो पिछली बार से तो काफी कम होगा। काफी कम। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जनसुराज पार्टी 14 सीटों के साथ एक, आप कह सकती हैं, एक महत्वपूर्ण तीसरी ताकत बनकर उभर रही है। बिल्कुल, 14 सीटें मायने रखती हैं। हाँ, और ये बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। और वो 6 सीटें तेज प्रताप यादव या अन्य की, वो भी समीकरणों को थोड़ा उलझाती हैं। तो इस पूरी बातचीत का, इस पड़ताल का सार क्या निकला? मतलब मुख्य बातें क्या हैं इस पोल की? पहला तो यही कि पोल एनडीए को सरकार बनाते हुए दिखा रहा है, वो भी आराम से 134 सीटें। हाँ, ये सबसे बड़ा टेक अवे है। दूसरा, महागठबंधन मुख्य विपक्ष तो है, लेकिन फासला बहुत
बड़ा है, करीब 47 सीटों का। तीसरा और शायद सबसे गौर करने लायक, जन सुराज पार्टी का 14 सीटों के साथ उभरना। और ये सिर्फ एक दो जगह नहीं, पटना, किशनगंज, पूर्णिया, मुंगेर, अलग अलग इलाकों में उनकी मौजूदगी दिख रही है। हाँ, ये फैला हुआ असर है। जी, ये बिहार में एक नए पॉलिटिकल प्लेयर के आने का संकेत हो सकता है, अगर ये आंकड़े जमीन पर उतरते हैं तो। हमने ये भी देखा कि पूरे राज्य में एक जैसी हवा नहीं है, क्षेत्रीय अंतर बहुत साफ है। बिल्कुल, कहीं एनडीए का किला है, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, गया, कहीं महागठबंधन मजबूत है जैसे शुरुआती जिले थे बक्सर, रोहतास। और कहीं मुकाबला एकदम कांटे का है, जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, या फिर जनसुराज का असर है सीमांचल, पटना। हाँ, ये रीजनल पैटर्न समझना पार्टियों के लिए बहुत जरूरी होगा। हर इलाके के अपने मुद्दे, अपनी चुनौतियाँ। ये पोल एक ओवरऑल तस्वीर तो दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत और भी पेचीदा हो सकती है। और यहीं पर वो आखिरी सवाल आता है मन में, ये है तो एक ओपिनियन पोल ही, नतीजा तो नहीं। तो सोचने वाली बात ये है कि जब ऐसे अंदाजे सामने आते हैं तो क्या पार्टियां अपनी रणनीति बदलती हैं? हाँ, क्या वो अपने कमजोर इलाकों पर ज्यादा ध्यान देंगी या जहाँ मजबूत है उसे और पक्का करने की कोशिश करेंगी? और एक सवाल ये भी है कि वो कौन से लोकल मुद्दे हैं, या उम्मीदवार का चेहरा है, या आखिरी वक्त के समीकरण है, जो इन आंकड़ों के अंदाजे को बिल्कुल पलट सकते हैं। क्या कोई ऐसा साइलेंट वोटर है जिसे ये पोल पकड़ नहीं पाया? बिल्कुल, बिहार की राजनीति का तो इतिहास रहा है चौंकाने का। जी हाँ, हमेशा अप्रत्याशित रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में होता क्या है। बिल्कुल, ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये बिहार की सियासत की एक झलक है, जैसा इस पोल ने दिखाया है। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।